हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद गजाला। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया है और हमें समझ के इसको करना होगा। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 4 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्किल। सर्किल का हमें यहाँ पर क्या रेडियस हमसे डिटरमाइन करा रहा है। पहले देखो लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट द डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है ना, और फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 4 सेंटीमीटर, यानी कि जो सर्किल से टच करती हुई लाइन जा रही है वो हमारी कितनी है 4 सेंटीमीटर है, और जो हमारा सेंटर से लाइन आ रही है वो हमारी कितनी है 5 सेंटीमीटर है। पहले तो ये हमें देखो, जैसे हमने सर्किल बना लिया, सर्किल बनाया, सर्किल से टच होती हुई लाइन जो हमने खींची वो हमारी कितनी होगी 4 सेंटीमीटर, और जो सेंटर से आ रही है हमारी वो कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। और हमें जो फाइंड करना है, डिटरमाइन करना है, वो हमें क्या करना है आर करना है, जिसको हमने एक्स लिख लिया है यहाँ पर। ठीक है, अब बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। पहले हम थोड़ा सा लिख देते हैं, इसे बी मान लेते हैं पॉइंट को, ये ए है। हम कहेंगे यहाँ पर कि ओ बी परपेंडिकुलर किस पर है ए बी पर, ए बी पर ये क्या है परपेंडिकुलर है। अब हम बाय पाइथागोरस से हम इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ लिख देते हैं हम बाय पाइथागोरस। ठीक है, बाय पाइथागोरस कौन सा होता है फॉर्मूला एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू में। ठीक है, अब यहाँ पर करो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू में पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। एच हमें कितना दे रखा है 90, अगर ये टेंजेंट है तो ये 90 है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और उसके सामने हमारा क्या होता है हाइपोटेनस, फिर बेस, फिर परपेंडिकुलर। तो हमारा हाइपोटेनस कितना है 5 का स्क्वायर हो गया, इज इक्वल्स टू में पी हमारा कितना है 4 स्क्वायर हो गया, और प्लस में एक्स स्क्वायर हम यहाँ पर लिख देते हैं जिसको हमने रेडियस लिया है। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, इज इक्वल्स टू में 4 का स्क्वायर 16 प्लस में एक्स स्क्वायर हो गया। अब इस साइड लेकर आ जाओ, इज इक्वल्स टू से इस तरह आएगा तो माइनस हो जाएगा, 25 माइनस में 16 इज इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ से माइनस करो कितना गया 15 में से 9 बच गया हमारा यहाँ पर, और स्क्वायर से हमने यहाँ पर इसमें अंडर रूट कर दिया, एक्स हो गया यहाँ पर। 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर होता है, 3 स्क्वायर और स्क्वायर से हमारा अंडर रूट हट जाएगा, इज इक्वल्स टू एक्स। तो एक्स यानी कि रेडियस की हमारी वैल्यू कितनी आ गई 3, जिसको हमने नाम देते हैं ओ बी। ओ बी यहाँ पर हमने नाम दे रखा है इसका। तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, रेडियस हमसे डिटरमाइन करा रहा था, रेडियस हमारा कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लिख देंगे, इजिकल्स टू में यहाँ पर कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है क्योंकि थोड़ा घुमा के दिया हुआ है कि टेंजेंट के बारे में पहले टेंजेंट के बारे में हमें सोचना है और फिर हाइपोटेनस हमें पता है सबसे बड़ी साइड होती है, तो हमने यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर जो था वो लिख दिया। तो हमारा हाइपोटेनस कितना आ गया एच हमारा आ गया 5, पी हमारा 4, और हमारा जो बी है वो हमारा कितना आ गया 3, यानी कि रेडियस हमारा कितना आ गया यहाँ पर 3। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है 2 कंसेंट्रिक सर्कल। देखो 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स आर द रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द कोड। तो यहाँ हमसे क्या डिटरमाइन करा रहा है कि लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्किल विद टचेस द स्मॉलर सर्किल। तो डायग्राम से हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। हमने कंसेंट्रिक सर्कल बना लिए, यानी कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है जो हमारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं, ये देखो एक सर्किल के अंदर दूसरा सर्किल होना। अब इसमें कहा है कि जो हमारा स्मॉलर सर्किल है तो उसका रेडियस इसमें कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर। हम यहाँ 3 सेंटीमीटर कर देते हैं, 3 सेंटीमीटर आ गया। फिर उसने कहा है कि एक कोड है जो कि टच किससे कर रही है लार्जर सर्किल पर है, और जो टच कर रही है किसको स्मॉलर सर्किल को। हमने यहाँ पर एक कोड देखो ड्रॉ कर दी, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी। ठीक है, और इसको हम दे देते हैं यहाँ पर सी लिख दो, और सेंटर हमारा क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा। फिर उसने कहा है कि जो हमारा रेडियस है द सर्कल का, एक रेडियस हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो हमारा लार्जर का कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये दोनों देखो यहाँ सेंटर से हमने इस सर्किल पर टच कर दिया, बड़े वाले सर्किल पर, तो ये हमारा कितना हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया। अब हमने जो फाइंड करके दिखानी है ये कोड दिखानी है, कौन सी ए सी बी।
तो अब ये देखो, ये तो यहाँ से सेंटर से जो हमने एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करी है, ये बड़े वाले सर्किल का रेडियस है, ये 5 है, ये 3 है, और यहाँ पर ये जो सर्किल को टकराती हुई जा रही है, इसका मतलब ये टेंजेंट हो गया हमारा। और टेंजेंट पे हमारा कौन सा एंगल बन जाता है, 90 डिग्री का, और 90 के सामने हमारा क्या आ रहा है, हाइपोटेनस। तो इसको हम करेंगे, पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं कि OC जो है, सॉल्यूशन लिखो, और हम यहाँ लिख देते हैं OC ये जो रेडियस है स्मॉलर सर्कल का, जो रेडियस है ये किस पे परपेंडिकुलर है, AB पर, और रीजन वही रेडियाई परपेंडिकुलर टेंजेंट। रीजन देने से क्वेश्चन सही हो जाता है। फिर हम वही बाई पाइथागोरस, ठीक है। अब हम क्या, वही H² इजिकल्स टू में P² प्लस में B²। H हमारा कितना है, 5 का स्क्वायर, थोड़ा सा ये देखो 5² इजिकल्स टू में P हमारा कितना है, निकालना है हमें, AC² लिख दो उसे, AC² प्लस में B हमारा कितना है, 3²। अब 5² यानी 25 हो गया, इजिकल्स टू में AC² और प्लस में 9, 25 इस तरफ 9 लेकर आओ, माइनस हो जाएगा, 9 इजिकल्स टू में AC², माइनस करो कितना बचेगा, 60, और स्क्वायर जो है ये यहाँ पर इसके ऊपर अंडर रूट में आ जाएगा, AC इजिकल्स टू में 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर से रूट हट जाएगा, और ये हमारा आ गया AC। तो AC हमारा कितना निकल आया, 4 सेंटीमीटर। AC हमारा कितना निकल आया यहाँ पर, 4 सेंटीमीटर। ये देखो AC हमारा कितना निकल आया, 4 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ देखते हैं, देखो क्योंकि उसने तो हमसे कोड कहा है ना, कोड बोले तो AB। अब हमने AC निकाल दिया, ये हमारा कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया, ये हमारा 4 सेंटीमीटर आ गया, यहाँ पर हमने लिख दिया। अब ये देखो हमें ना यहाँ पर लिखना होगा कि AC जो है, AC इजिकल्स टू किसके बराबर, BC, AC इजिकल्स टू में BC है। अब इसका हम यहाँ पर रीज़न लिख देंगे, और किसके बराबर है, ये 4 सेंटीमीटर की, क्योंकि AC अभी हमने 4 निकाला है। अब यहाँ पर हम रीज़न लिख देंगे, हमने यहाँ पर रीज़न लिख दिया कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, अगर कोई सेंटर पर परपेंडिकुलर होगा तो वो बाइसेक्ट करेगा कोड को। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि आधा आधा, अगर AC 4 है तो BC भी हमारा क्या है, 4 है। फिर तो समझो अगर कोई लाइन कोड जा रही है, एक सर्किल पर एक कोड हम खींच रहे हैं और वो परपेंडिकुलर बना रही है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो देखो आधा आधा ही तो हो जाता है, ये 90 और ये 90, क्योंकि पूरी लाइन हमारी क्या होती है, 180 की होती है। तो अगर AC 4 आ रहा है तो BC भी तो हमारा 4 होगा, क्योंकि हमने लिख दिया यहाँ पर परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, बाइसेक्ट द कोड। तो बाइसेक्ट का मतलब होता है आधा आधा होना है, अगर ये x है तो ये भी x है। तो अब हम यहाँ पर इसको पूरा लिख कर लेते हैं सॉल्व। AB इजिकल्स टू में हमारा क्या हो जाएगा, AC प्लस में CB, AC प्लस में CB, AB किसके बराबर होगा, AC प्लस में CB के बराबर। अब AB इजिकल्स टू में 4 प्लस में 4, हमने बता दिया बाइसेक्ट कर रही है, AC और BC बराबर बराबर है, तो दोनों 4 4 हो जाएंगी। तो AB हमारा कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। तो जो ये कोड है वो हमारी कितनी निकली है, 8 सेंटीमीटर। हमसे फाइंड कोड ही करा रहा था, क्या करा रहा था, कोड करा रहा था, और हमने यहाँ पर इसको फाइंड कर दिया। ठीक है, समझ में आया। पहले तो हमने कंसेंट्रिक सर्कल बनाए, एक सर्किल, कंसेंट्रिक सर्किल का मतलब क्या हो जाता है कॉन्सेंट्रिक का, कि एक सर्किल के अंदर दूसरा सर्किल होना हमारा क्या कहलाता है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहलाते हैं। फिर उसके बाद उसने कहा कि जो स्मॉलर सर्किल है उसका रेडियस 3 है, और जो हमारा बड़ा लार्जर सर्किल है उसका हमारा रेडियस कितना था, 5 सेंटीमीटर, हमने यहाँ लिख दिया। फिर उसने एक कोड यहाँ पर खिंचवाई है जो एक बड़े सर्कल से जा रही है और टच किसको कर रही है, स्मॉलर सर्कल को। फिर हमने यहाँ पर कर दिया, और अगर ये सर्किल को टच करेगी तो हमने बताया है कि ये तो टेंजेंट ड्रॉ हो जाता है और 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल बन जाता है। तो 90 से हमें ये समझ में आ गया कि हम बाई पाइथागोरस थ्योरम से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर देखो AC निकाल दी, AC कितनी निकाल दी, 4 सेंटीमीटर। फिर हमने कहा कि AC इजिकल्स टू में BC है, इजिकल्स टू 4 आ गया यहाँ पर। फिर हमने यहाँ तुम्हें रीज़न लिख कर दिया कि बाइसेक्ट करती है, अगर कोई लाइन सर्किल के टच कर रही है और परपेंडिकुलर वहाँ पर करा रही है तो वो कोड क्या हो जाएगी, बाइसेक्ट हो जाएगी, यानी कि दोनों इक्वल हो जाएंगी। अगर ये 4 है तो ये भी 4 है। फिर हमने कहा AB इजिकल्स टू AC प्लस में BC, तो हमारा AB कितनी निकली है, 8 सेंटीमीटर। यही इसमें प्रूफ करना था हमें, क्योंकि उसने हमसे कहा था कि
कोड हमें जो है फाइंड करके दिखानी है यहाँ पर।